प्रकार की सचल संपत्ति देकर भी ये उपलब्ध प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए शांति से बैठे, आनंद से बैठे, डूब कर कथा श्रवण करें। और एक कोई बात किसी को समझानी भी हो तो इशारे से समझाए। 2.5 घंटे का नियम ले लें कि हम मौन रहें, इसलिए शांति से डूब कर कथा श्रवण करें। महाराज एकदम भगवान शंकर चक्र गदा पद्म लेकर महर्षि कर्दम के सामने प्रकट हो गए। महर्षि कर्दम ने भगवान की दिव्य दिव्य स्तोत्रों के द्वारा भगवान शिव नारायण की स्तुति की, उनका स्तवन किया और अनंतर प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, महर्षि मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारी भावना से, तुम्हारे सदाचरण से, धार्मिक तुम्हारे सदाचरण से मैं अति संतुष्ट हूं, तृप्त हूं। किंतु महर्षि मैं तुमसे सत्य कहता हूं, दो के बिना संसार का निर्वाह नहीं होता। संसार चलाने के लिए दो चाहिए, दो का जोड़ा है। प्रकृति और पुरुष का जोड़ा है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा है, गुरु और शिष्य का जोड़ा है, पति और पत्नी का जोड़ा है, भक्त और भगवान का जोड़ा है, धरा और धारा का जोड़ा है। दो के बिना नहीं चलता। एक धारा को बहना हो तो धरा चाहिए, एक शिष्य को पहुंचना हो तो गुरु चाहिए, एक अपूर्व आनंद की उपलब्धि करनी हो तो भक्त को भगवान चाहिए, एक धरती तो छत्र की आवश्यकता हो तो उसे आकाश चाहिए। दो के बिना नहीं चलता, दो चाहिए। पक्षी दो पंखों से उड़ता है, एक पंख उसके नोच ले तो वह नहीं उड़ पाएगा। तो जोड़ा है, दो का जोड़ा है। और ब्रह्मांड में 3 जोड़ों की भी चर्चा शास्त्र करता है कि संसार के में सबसे उत्तम 2 जोड़े हैं, एक लौकिक, एक अलौकिक। एक जोड़ा क्या है? पति और पत्नी का, 2 का जोड़ा है। और संसार में सबसे उत्तम जोड़ा कौन सा है? व्यवहार का सर्वोत्तम पूर्ण संबंध पति और पत्नी का संबंध। बस इस संबंध के होते ही संसार समाप्त हो जाता है। ये पूर्ण संबंध है। माता और पुत्र का संबंध भी पूर्ण संबंध नहीं है। पूर्ण संबंध पति और पत्नी का संबंध है। संसार का लौकिक सर्वोत्तम संबंध है पति और पत्नी का संबंध। और पत्नी और पति के संबंध की पराकाष्ठा क्या है? और संसार का अलौकिक संबंध क्या है? गुरु और शिष्य का संबंध। लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संबंध क्या है? भक्त और भगवान का संबंध। संसार पूर्ण होता है जब हम एक गुरु के आश्रय में भगवान के चरणों की ओर अभियान करते हैं। और उसकी चरम परिणति होती है जब हम एक विनम्र शरणागत भक्त बनकर भगवान की अनंत दिव्य रस माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसलिए 2 के बिना संसार नहीं चलता। महर्षि कर्दम, तुम यहां कुटी में अकेले रहते हो और जब तुम समाधि में बैठ जाते हो तो न जाने कितने यात्री आते हैं और तुमको समाधि में बैठा हुआ देखकर बिना विश्राम किए आगे चले जाते हैं। जब तुम समाधि में तपस्या में बैठ जाते हो तो आश्रम में रहने वाली वनस्पतियों को समय से जल नहीं मिलता और वो सूख जाती हैं। आश्रम में रहने वाली धेनुओं का भी समुचित पालन नहीं हो पाता। इसलिए महर्षि मैं आपसे सत्य कहता हूं कि किसी साथी का चयन करो जो रुचिपूर्वक तुम्हारे धर्म का निर्वाह करे, तुम्हारे दायित्वों को पूर्ण करे, तुम्हारे हित का निरंतर चिंतन करे। और ऐसा सर्वोत्तम साथी इस संसार में अगर कोई है तो वह केवल एक पत्नी है। उससे उत्तम कोई साथी संसार में नहीं है। अतः मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। महर्षि कर्दम कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझे उत्तम परामर्श दिया है, लेकिन मैं आपसे सत्य कहता हूं मेरे मन में
संसार के प्रति कोई रुचि नहीं है। भगवान कहते हैं देखो, मनुष्य का जीवन 4 प्रकोष्ठों में आबद्ध है और सर्वोपन्न जो जीवन में रहने वाले पड़ावों को पूर्ण करते रहते हैं वो अंत में लक्ष्य को उपलब्ध कर लेते हैं। शास्त्र ने हमारे जीवन के 4 पड़ाव डाले हैं। प्रथम 25 वर्ष हम अध्ययन करें, विद्या उपार्जन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब 25 वर्ष से 50 वर्ष तक हम गृहस्थ का निर्वाह करें। 50 से 75 तक हम वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करें। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? संन्यास का अभ्यास करना। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में होने वाली त्रुटि और भूलों का बहुत सा उपाय शास्त्र में विद्यमान है। और 75 से 100 तक हम सन्यासी होकर अर्थात संसार की समग्र आसक्तियों से देहासक्ति, गेहासक्ति, जलत्रासक्ति सबसे मुक्त होकर और भगवान के दिव्य आनंद में भगवान का दिव्य नाम लोगों को पिलाए, उसका अमृत और स्वयं उस अमृत से की मूर्ति हो जाए, स्रोत हो जाए। ये मनुष्य के जीवन के 4 पड़ाव है और जो सर्वोपन्न इन 4 पड़ावों को पूर्ण कर लेते हैं उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए महर्षि गर्दम, मैं तुमसे कहता हूं अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। जिसका गृहस्थ परिपूर्ण नहीं हो पाता, सिद्ध महापुरुषों की बात छोड़े, महापुरुषों के, विशेष महापुरुषों के और भगवान के जो चरित्र है ना वो अनुकरणीय नहीं होते, वो आस्वादनीय होते हैं। उनका आस्वादन किया जा सकता है। आप बहुत ही विश्वामित्र का चरित्र सुनो और कहीं घर जाकर उल्टा लटकना शुरू कर दो तो 3 दिन में तुम्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। संतों की उस अनंत सत्ता को देखो और अपनी सामर्थ्य का बोध करो। भैया बैठाओ, उस परम भाव को, आह्लाद को अपने जीवन में समुदित करे, उपलब्ध करे। इसलिए मनुष्य के जीवन की सर्वोत्तम भाव स्थिति है कि वह गृहस्थ में प्रवेश करे। जो भी कतिपय महापुरुष संसार में प्रकट हुए हैं वो अनुकरण का विषय नहीं है, वो प्रणाम का विषय है। उनका चरित्र आस्वादन करने योग्य है, श्रवण करने योग्य है। लेकिन साधारण मनुष्य अगर गृहस्थ के आश्रम का अतिक्रमण करके किसी आश्रम को स्वीकार करता है तो वह अपने जीवन में च्युत हो जाएगा, स्खलित हो जाएगा। न वह संसार को पूर्ण कर पाएगा, न वह अध्यात्म को पूर्ण कर पाएगा। इसलिए शास्त्र ने इसकी आज्ञा प्रदान की और महर्षि गर्दम में तुमसे कहता हूं गृहस्थ में प्रवेश करो ताकि सकल सृष्टि संसार का तुम्हें अनुभव प्राप्त हो सके। महर्षि गर्दम कहते हैं प्रभु मेरे मन में कोई वासना नहीं, कामना नहीं, कोई ऐन्द्रिक लोलुपता नहीं, ऐन्द्रिक आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं। मैं उससे निवृत्त हूँ, मुक्त हूँ। मेरे हृदय में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। भगवान कहते हैं भैया आकर्षण नहीं है वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें परामर्श दे रहा हूँ, शास्त्रोचित परामर्श है कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। बोले प्रभु मेरी रुचि नहीं है। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी रुचि की क्या मतलब है? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम प्रवेश करो। महर्षि गर्दम कह रहे हैं कि मुझे करना नहीं है। अब भगवान जोर लगा रहे हैं कि तुम विवाह करो। महाराज ऊंची ऊंची आवाज में दोनों बोलने लगे। भगवान ने जोर से डांट दिया। बोले मैं कहता हूं कि तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। महर्षि गर्दम हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरे विवाह के लिए तुम इतना जोर क्यों लगा रहे हो? मुझसे लड़ने को तैयार हो। आपको मुझसे विवाह में आपका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है? शादी विवाह में क्या कमीशन लेना शुरू कर दिया क्या? मेरे विवाह से आपको कौन सा संकल्प पूर्ण होता है? तब भगवान मंत्र मंत्र मुस्कुराते हुए कहते हैं महर्षि मेरे मन में भी एक वासना पैदा हो रही है और वह वासना तुम्हारे सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। बोले प्रभु क्या वासना पैदा हुई है? बोले मन में मेरे यह संकल्प पैदा हुआ है कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हो जाऊं, मैं तुम्हारा
पुत्र होना चाहता हूँ और तुम गृहस्थ में प्रवेश नहीं कर रहे हो, तुम गृहस्थ में प्रवेश नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र होकर कैसे प्रकट होऊंगा। महर्षि कर्दम एकदम प्रसन्न हो गए, इतने भावुक हो गए, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। बोले प्रभु, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो, आपके संकल्प की पूर्णता हो, तो वह कार्य करने में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए गृहस्थ की बात छोड़ो, मैं जीवित चिता में भी प्रवेश कर सकता हूँ। परिवार ने कहा, देखो महर्षि, अभी चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु अपनी ज्येष्ठ अनन्य सुंदरी परम सात्विक गुणवती शीलवती शालीनवती कुलवती उस परम सुंदर दिव्य कन्या को लेकर तुम्हारे साथ उसका परिणय करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना और विवाह कर लेना। जैसे ही उन्होंने सुना महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आ रहे हैं, तो महर्षि कर्दम तुरंत अपने आसन से उठे और आश्रम से बाहर की ओर दौड़े। भगवान ने कहा, ठहरो, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? बोले, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो वो काम करने में भक्त को देर नहीं करनी चाहिए। महाराज, एक तरफ से वो इतना लंबा रास्ता तय करके आएंगे और आप देर लग जाएगी, इसलिए मैं भी इधर से दौड़ता हूँ। आधे वो आएंगे, आधे में जाऊंगा, तो रास्ते में ही विवाह कर लेंगे। भगवान बोले, भैया इतनी भी मुझे जल्दी नहीं है, इसलिए आप यहीं पर अपने आश्रम में बैठो और देखो कहीं उनके आते ही हल्ला मचाना शुरू न कर देना, हम विवाह के लिए तैयार हैं। अरे 2-4 बार मना करना, हम तो महाराज निर्लिप्त है, निराश हैं, हमको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो वो अनुनय करें, विनय करें, अनुरोध करें, प्रार्थना करें और महाराज आग्रह करें, जब वो आग्रह करें तब तुम उनके ऊपर अनुग्रह कर देना, उनकी पुत्री को स्वीकार कर लेना। और की कर्दम इतने भोले हैं कि उन्हें व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है। कभी व्यवहार से जिनका पाला ही था पड़ा, जिन्होंने कभी व्यवहारिकों को देखा ही नहीं, जो आत्म समाधि में बैठे रहते हैं, उनको संसार और व्यवहार का बोध नहीं होता। और भगवान अपने सीधे साधे भक्तों को व्यवहार की भी शिक्षा प्रदान करते हैं। और श्री कर्दम के उस भोलेपन को देखकर भगवान का हृदय भी पसीज गया और भगवान के नेत्र भी सजल हो गए। उनकी आंखों से एक अश्रुबिंदु निपतित हुआ और वह अश्रुबिंदु जहां पर गिरा वहीं पर एक बड़े सुंदर दिव्य बिंदु सरोवर की रचना हो गई। अब श्री कर्दम के ऊपर कृपा कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर में ही महाराज मनु और शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति जी को लेकर आश्रम में पधारे। महर्षि कर्दम के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा। महर्षि कर्दम ने सहर्ष उसे स्वीकार किया और देवहूति जी और महर्षि कर्दम का विवाह संपन्न हुआ। महाराज यज्ञ कुंड प्रज्वलित हुआ, वेद की ऋचाओं का ध्वान हुआ, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। एक अलौकिक अनिर्वचनीय दिव्य वेद ध्वनि के मध्य में शास्त्रोचित पद्धति से शास्त्रीय परिवेश में दिव्य दंपति का विवाह संपन्न हुआ। महर्षि कर्दम ने कोई बड़ी भारी लिस्ट बनाकर नहीं दी कि भैया तिलक के समय में एक स्कूटर तो दे ही देगा, कि बिना जब तक महाराज तुम कलर टेलीविजन नहीं दोगे तब तक फेरे कैसे शुरू हो सकते हैं। संसार के समाज के वह युवक बड़े नपुंसक हैं, पुरुष नहीं है, नपुंसक हैं, क्लीब हैं, जो दूसरे से मिले हुए पदार्थों से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। धिक्कार है उस युवक को और उसकी जननी को जो केवल दहेज के लिए विवाह करता है। अरे साक्षात लक्ष्मी अपना सब कुछ परित्याग करके हमारे घर में आ रही है, उससे बड़ा दहेज और संसार में क्या हो सकता है। आज हमारे संसार समाज की जो दुर्दशा हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति ऋणी बना हुआ है। एक दौड़, प्रतिस्पर्धा, अत्याचार, अन्याय, अधर्म, अनैतिकता, असामाजिकता जो हमारे संपूर्ण संस्कार और संस्कृतियों में परिव्याप्त हो रही है, उसका मूल कारण है विवाह में आने वाला दहेज। मनुष्य जिंदगी भर इकट्ठा करता है उसमें खर्च करने के लिए, लेकिन मनुष्य से ज्यादा
बुद्धिमान भी इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है, और मनुष्य से ज्यादा मूर्ख भी इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। खुद अपनी लड़की का विवाह जितने जतन से, परिश्रम से, उद्योग से, जिंदगी भर अपनी अपनी इंद्रिय को, जैसे कोई आग के ऊपर किसी वस्तु को जलाए तो अपनी जिंदगी को अधर्म के ऊपर, व्यापार के ऊपर जलाता है, विवाह करता है। लेकिन जब लड़का विवाह के योग्य होता है तो भूल जाता है कि मैंने अपनी लड़की का किस तरह से विवाह किया था। अगर वह अनुभव उसे सात्विक रहे तो वह अपने पुत्र के बदले में कभी दहेज न ले, अर्थ न ले, देने पर भी न ले, ये शर्त रखे। आज यह शर्त रखी जाती है कि इतना चाहिए, कल वो ये शर्त रखे कि मुझे लेना ही नहीं है। ये भी न कहे कि जो तुम्हारी इच्छा हो दे देना, वो भी दरिद्रता है, थोड़ी परिष्कार पूर्ण दरिद्रता है। भिखारी कुछ भिखारी है जो बांट लेते हैं, ये दे दो, कुछ ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो तो दे दो, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। हमारा विशिष्ट मनुष्य वही है जो ये शर्त रखे कि सिवाय तुम्हारी कन्या के अलावा मुझे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। और जिस दिन यह स्वभाव बन जाएगा उस दिन हमारा राष्ट्र, उस दिन हमारा समाज, उस दिन हमारा परिवार एक परम धार्मिक भावना से परिपूर्ण हो जाएगा। आज जितना भी अधर्म हो रहा है किसके कारण? अर्थ की लिप्सा के कारण। इसलिए महाराज आजकल तो पहले दिन ही इतनी रोशनी कर देते हैं कि नव दंपति की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। पहले दिन ही इतना ऑर्केस्ट्रा बजवा देते हैं कि नव दंपति की जिंदगी में सन्नाटा छा जाता है। इसलिए यह मनुष्य की जिंदगी का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है और सबके बिना काम चलेगा, लेकिन एक स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के बिना, पति पत्नी का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। ये मनुष्य के जीवन की धुरी है और इस संबंध को बनाते समय शास्त्र की, धर्म की मर्यादाओं की, अपनी मानवीय सचेतना की हमें पूर्ण रूप से गंभीरता से उसको ध्यान देना चाहिए और निर्लिप्त होकर, निराशय में अवस्थित होकर सात्विक पद्धति से विवाह संपन्न करके हम अपने जीवन को उस दिव्य सरल धर्म के मार्ग के ऊपर चलाए। महाराज जैसे कोई एक बढ़िया रास्ता होता है, इधर उसके बढ़िया बगीचे होते हैं, इधर बढ़िया कोई नदी बहती होती है, ऐसे हम भी वह धर्म का मार्ग चयन करें जिसके इस ओर भी संसार हो, हम उसे देखते हुए उसका निर्वाह करते हुए चले, निर्लिप्त होकर, निराशय में होकर। जैसे महाराज कोई एक आर्टिस्ट रोल अदा करता है, ऐसे ही हम भी संसार में एक रोल अदा करें, लेकिन संसार हमारे जीवन का पूर्ण रूप से, जैसे शेक्सपियर ने कहा, द वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर merely players। ये संसार एक रंगमंच है और हम सब उसके अभिनेता मात्र हैं। हम भी इस दुनिया के रंगमंच पर चढ़कर एक सही मानव का रोल अदा करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हम सब बाद में बनेंगे, पहले सबसे पहले एक सही इंसान तो बने, हम महात्मा बने, हम संत बने, हम रूपवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, धनवान बने, यशवान बने, गुणवान बने। शास्त्र कहता है सब बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले एक सही इंसान तो बनो। जो सही इंसान न बना वो ब्रह्मचारी भी बनेगा तो दुराचार करेगा, वो हमारा धार्मिक भी बनेगा तो केवल अर्थ का संग्रह करेगा, वो व्यापारी भी बनेगा तो केवल अधर्म और असत्य से संसार का शोषण करेगा, वो बलवान भी बनेगा तो केवल अपने बल से अत्याचार करेगा दुर्बलों के ऊपर। अगर वह रूपवान भी बनेगा तो उसका रूप केवल दुराचार और अधर्म का एक माध्यम होगा। सही इंसान को जो मिलता है वो उसे धर्म के अनुकूल आनंद पूर्वक यापन करता है, और एक गलत इंसान को जो मिलेगा वो उसका दुरुपयोग करेगा। एक गलत महाराज मानवता से च्युत व्यक्ति एक कामी भगवान के मंदिर में भी जाकर कामुनी का दर्शन करेगा, और एक सही इंसान संत वेश्या के कोठे में भी जाकर राधा रानी का दर्शन करेगा। इसलिए मनुष्य के जीवन में एक धुरी है, एक अपेक्षा है, आवश्यकता है कि वह एक सही इंसान बने। हम विप्र बने, ब्राह्मण बने, वैश्य, क्षत्रिय बने, शूद्र बने, ये सब उपाधियां हैं। लेकिन प्रकृति कहती है मेरी प्रसन्नता तब होगी, मेरे किस मतलब के, तुम ब्राह्मण हो मेरे किसी मतलब के नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो मेरे किसी मतलब के नहीं हो, तुम वैश्य हो मेरे किसी मतलब के नहीं हो, तुम शूद्र हो मेरे किसी मतलब के नहीं हो, तुम रूपवान, धनवान, बलवान हो मेरे किसी मतलब के नहीं हो, दंभ करते रहना लेकिन मेरे किसी मतलब के नहीं हो। मेरे मतलब का केवल
केवल वही है जो एकमात्र सही इंसान है। आज समाज में हॉस्पिटल तो ऊंचे से ऊंचे 40 मंजिल के 50 मंजिल के हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल आकाश की ओर उठते जा रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी पाताल की ओर घुसती चली जा रही है। अस्पताल ऊंचे से ऊंचे हैं, लेकिन करुणा और दया कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए श्रीमद् भागवत के द्वार पर हम इन आचरणों को लें, जैसे हम मणि को एक स्वर्ण मंजूषा में अपनी तिजोरी में सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही भागवत के आचरणों को अपनी आत्मा की मंजूषा में आबद्ध करके रखें और जब भी जीवन में जरूरत पड़े इस पिटक को, इस पेटी को खोलकर उसमें से निकलने वाली किरणों से हम अपने जीवन को प्रकाशित कर रहे, आनंदमय बना रहे। तो ये महाराज महर्षि कर्दम ने बड़ी सात्विक पद्धति से उन दोनों दंपति का मंगल में उद्वाह संपन्न हुआ। और जब महाराज माता पिता मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति जी को आश्रम में छोड़कर जाने लगे, तब मैया ने एकांत में अपनी पुत्री को बुलाया और उन्हें सदुपदेश दिया। आप देखो, समझाया कैसे जाता है जिसके विषय में ये भ्रम हो कि इनके अंदर समझ नहीं है। जबकि महाराज शास्त्र कहते हैं अपना वो नहीं है जो हमें समझाता है, अपना वो है जो हमको समझता है। समझाने वालों की तो लाइन लगी हुई है दुनिया। अगर आप यहाँ कह दो हमारे सिर में दर्द है तो फिर महाराज जितने बैठे हैं सब डॉक्टर हो जाएंगे, महाराज MBBS हो जाएंगे। कोई कहेगा आनंद कर ले लीजिए, कोई कहेगा डिस्प्रिन ले लीजिए, कोई कहेगा महाराज मेटासिन ले लीजिए, कोई कहेगा मेटाकेस्ट्रिन ले लीजिए, कोई कहेगा अमृतांजन लगा लीजिए, कोई कहेगा महाराज कुछ लगा लीजिए। जो आएगा परामर्श देता हुआ आएगा, जो आएगा हमारा शास्त्रीय सदाचरण में समुदित समुपस्थित होगा, अवस्थित होगा। जीवन के अलौकिक भाव को उपलब्ध करने की उसकी क्षमता जीवन में उपलब्ध न होगी, प्राप्त न होगी। बहुत अपूर्व आनंद को उपलब्ध करने में समर्थ हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को जीवन में सचेष्ट होकर, सावधान होकर, आत्म विवेक में समुदित होकर एक अलौकिक भाव को उपलब्ध करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। महाराज मैया जानती है कि मेरी पुत्री गुणवती है, शीलवती है। तो महाराज जो बुद्धिमान होते हैं ना, उनके लिए सूत्र कहे जाते हैं, उनको व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए श्रीमद् भागवत में 24,000 श्लोकों में कोई ग्रंथ नहीं है, ये सूत्रों का संग्रह है। 7 दिन में जहां संपूर्ण भागवत कहनी है, वहीं अगर श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक का ही चिंतन करें दुर्चरण आश्रित होकर, तो हमारा 6 महीने पहले वो ही समाप्त होने वाला है। अगर पहले ही श्लोक की आचार्यों के आश्रय में अगर विवेचना करें, वर्णन करें, तो 6 महीने पहले वो समाप्त, और 6 महीने की विवाद छोड़ो, 6 जन्म पहले समाप्त होने वाला है। समाप्त होने वाली भागवत नहीं है ये, ना समझ लेना कि 8 तारीख को भागवत समाप्त हो रही है। समाप्त नहीं हो रही, हमारे और आपके कहने और सुनने का क्रम समाप्त हो रहा है। हमारे आपका बैठना समाप्त हो रहा है। भागवत कभी समाप्त नहीं होती। समाप्त होने वाली भागवत नहीं है, समाप्त होने वाले तो हम हैं। गंगा जी वही है जो 1 लाख साल पहले बहती थी, लेकिन गंगा का पानी वो नहीं है। आप घाट पर खड़े हो जाओ, पानी बहता जा रहा है, पीछे से ताजा ताजा आता जा रहा है। गंगा वही है, पानी वो नहीं है। पानी हर क्षण नया नया होता जाता है। ऐसे ही भागवत जी की नदी तो अखंड रूप से बह रही है। न जाने कितने व्यास आए जिन्होंने अपनी अनुभूतियों के कलशों को भागवत के अमृत से भर लिया, और न जाने कितने श्रोता आए जिन्होंने उन व्यासों के कलशों से प्रवाहित होने वाले उस अमृत जल से अपनी आत्मा के पात्र को आपूरित कर दिया। इसलिए समाप्त होने वाली भागवत नहीं है, समाप्त होने वाले तो हम हैं। हम अंत से बंधे हुए हैं, भागवत अनंत से बंधी हुई है। तो बताओ जी, अंतवान प्राणी उस अनंत के उस परम आनंद को कैसे पा सकता है?
हम कौन है? हम ससीम है। भागवत कौन है? भागवत असीम है। तो ससीम असीम को कैसे उपलब्ध कर सकता है? इसलिए समाप्त होने वाली भागवत नहीं है, समाप्त होने वाली तो हम है। हमारा इसलिए श्रीमद् भागवत में क्या सूत्र है, और हर व्यास अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने गुण के अनुसार उन सूत्रों का भाष्य करता है, उसका विवेचन करता है। सदरूपा जी जानती है कि मेरी पुत्री देवभूति जी पूर्ण बुद्धिमान है, इसलिए कोई लंबा चौड़ा आख्यान नहीं किया, व्याख्यान नहीं किया, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, क्योंकि वह अपनी पुत्री को समझती है। और समझने वाला प्रेमी होता है, समझाने वाला व्यवहारिक होता है। जब अयोध्या में महाराज भरतलाल जी ने घोषणा की कि हम चित्रकूट से भैया श्री राम को वापस लाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो भी हमारे साथ चलना चाहे चले। हमारा 3 लाख आदमियों का काफिला तैयार हो गया। 3 लाख आदमियों का काफिला था और लगभग समझो 5-7 लाख आदमी चल दिए। 3 लाख आदमी तो विशिष्ट थे और उस समय एक एक आदमी के साथ 4-4 नौकर चलते थे, घोड़े चलते थे, हाथी चलते थे, दासियां चलती थी। 5-7 लाख आदमियों का बड़ा भारी काफिला तैयार हो गया। 50 आदमियों की बारात ले जाना मुश्किल, और वहां भरतलाल जी 5-7 लाख आदमियों को ले जा रहे हैं। देव वशिष्ठ ने आकर कहा, भरत तुम तो इतने बुद्धिमान हो, विवेकी हो, फिर यह कैसा तुम अविवेक पूर्ण आचरण कर रहे हो? इन 5-7 लाख आदमियों को ले जा रहे हो। मैं त्रिकालज्ञ हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम राज्य सिंहासन पर बैठोगे नहीं, और 14 वर्ष की अवधि से पूर्व भगवान अवध में वापिस नहीं आएंगे, तो फिर इतने आदमियों की भीड़ को ले जाने की क्या जरूरत है? भरतलाल जी कहते हैं, गुरुदेव महाराज पिता की 2 महीने की सोच की अवधि के अंदर मेरे महलों में झाड़ू लगाने वाली से लेकर गुरुदेव आप तक जो भी आया मुझे समझाता हुआ आया, अरे भरत छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, अब महाराज मैया के कारण तुम भी बदनाम हो गए, चलो चलो अब तो लोग भूल गए, समाज कोई भी घटना ज्यादा देर याद नहीं रहता, अब बैठ जाओ राज्य सिंहासन पर, नहीं तो अयोध्या की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। 14 वर्ष बाद जब राम आए तब देख लेना, उन्हें बैठाना, उन्हें बैठा देना, अभी तो तुम बैठो, इसका शासन करो, व्यवस्थाएं करो। सब लोग ऐसे मुझे समझाते थे कि मैं वास्तव में बड़ा अपराधी हूँ, और वो अपने उदार स्वभाव से मुझे क्षमा कर रहे हैं। इसलिए हे गुरुदेव महाराज, जो मुझे समझाने आया मैंने उसकी बात सुनी, और जाते समय मैंने उसे निमंत्रण दे दिया कि मैं चित्रकूट जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलना। मैं तमाशागीरों को अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं सारे के सारे समझाने वालों को ले जा रहा हूँ। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले जहाँ मुझसे रूठ कर मुझे समझने वाला बैठा था। पूरी अयोध्या समझाने वाली है, लेकिन श्री राम किसी गरीब के दुख को समझने वाले हैं। भगवान सबके दुख को, पीड़ा को समझते हैं। इसलिए बुद्धिमान कौन है? जो समझ लेते हैं। समझाने वाला अपना नहीं है, समझने वाला ही अपना है। और भैया समझती है कि मेरी पुत्री गुणवती है, इसलिए कोई लंबा चौड़ा आख्यान व्याख्यान नहीं दिया, केवल अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया और अपने 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 अंचल को निबद्ध किया, अपनी कंचुकी का उन्मीलन किया और अपने स्तन मंडल का दर्शन करा दिया। बोले पुत्री अपनी मैया के स्तन का दर्शन कर ले, और सावधान रहना कि अपने पति के घर में कोई भी ऐसा काम न करना जिससे तेरी मैया का सफेद दूध काला पड़ जाए। पुत्री में तुझसे सत्य कहती हूँ, एक लड़का बिगड़ता है, एक हीरा बिगड़ता है, एक लड़की बिगड़ती है, हीरे की एक खान बिगड़ जाती है। इसलिए अपने पति के अनुकूल रहना, पति के अनुकूल आचरण करना। महाराज अपने पति के घर में अपने पिता के वैभव का कभी बखान न करना कि वहां तो बड़ी गाड़ियां थी, वहां तो बड़े नौकर थे, वहां तो ऐसा था, वहां तो वैसा था। और अपने पिता के वैभव सुख सुविधाओं का आख्यान न करना। अरे तुम अपने घर में आकर क्या होटल के
कमरों की सुविधाओं को याद करते हो, ऐसे ही विवाह से पूर्व जो था वह तुम्हारे दायित्व का निर्वाह केंद्र था, लेकिन आज यह तुम्हारा स्थायी आवास है। इसलिए स्थायी आवास में उस अस्थायी व्यवस्थाओं की चर्चा करके अपने स्थायित्व को भी कहीं बाधित मत कर लेना। इसलिए पति के पास जो मिले उसे ही तुम अपना आनंद मानकर, सुख मानकर अपने जीवन का निर्वाह करना। महर्षि कर्दम की सेवा ही तुम्हारे जीवन का परलक्ष्य है, आनंद है। हे पुत्री, तुम अखंड सौभाग्यवती बनो, तुम्हारे जीवन में सदैव आनंद और मंगल रहे और तुम संसार के समग्र क्षेत्र को पार करती हुई अंत में मानव जीवन के परम लक्ष्य और ब्रह्म परमात्मा के अचिंत्य दिव्य आनंद को उपलब्ध कर लो। हमारा मैया दिव्य सुंदर आशीष प्रदान करती, आशीर्वाद देकर माता और पिता दोनों रथारूढ़ होकर अपनी राजधानी की ओर वापिस प्रत्यावर्तित हो गई, वापिस चले गए। माता पिता दोनों वापिस चले गए और महाराज आज प्रथम बार महर्षि कर्दम प्रथम मिलन मंडप में, प्रथम रात्रि मिलन मंडप में अपनी पत्नी देवहूति जी के पास समुदित हुए और आज पहली बार महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति जी को देखा। नख से लेकर शिर पर्यंत अनंत दिव्य मणिभूषणों से समलंकृत अपनी पत्नी के अनन्य रूप सौंदर्य का जैसे ही पहली बार महर्षि कर्दम ने दर्शन किया, उनके हृदय सरोवर में आनंद की उत्ताल तरंगें उच्छलित होने लगी। महर्षि कर्दम के आनंद की कोई सीमा न रही, उनके हृदय में एक सहज आध्यात्मिक भावधारा प्रवाहित हुई। महर्षि कर्दम सोच रहे हैं कि जब यह बिंदु इतना सुंदर है तो ये बिंदु जिस सिंधु से उछल कर यहाँ आया है वो वैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जी, प्रिया जी कितनी सुंदर होंगी। उनकी दृष्टि बिंदु से उठकर उस महासिंधु में वैकुंठनाथ के लावण्य सौंदर्य के ऊपर अवस्थित हो गई। कोई भोगी होता तो भोग में निपतित हो जाता, लेकिन यह तो योगी थे, इसलिए अपनी पत्नी के अनंत रूप सौंदर्य का दर्शन करते ही महर्षि कर्दम को 100 वर्ष की समाधि लग गई। और महर्षि रमन का सिद्धांत भी है कि नियरिंग ब्यूटी गॉड इनकार्नेशन, समीपवर्ती सौंदर्य साक्षात सचेतन ईश्वर की प्रतिमा होता है, जिसने उस सौंदर्य के अंदर, उस तेज के अंदर, उस गुण के अंदर, उस प्रतिभा के अंदर मनुष्य की आत्म संचेतना का संपोषण करने वाले उस गुण व्यक्तित्व के अंदर प्रत्यक्ष परात्पर परब्रह्म परमात्मा के अनंत रूप सौंदर्य का अनुभव और साक्षात्कार नहीं किया। उस पाषाण से निर्मित मूर्तियों के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है।